नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है कि मशीनों ने आखिर तस्वीरों को पहचानना सीखा कैसे। इसे ना एक रिले रेस की तरह समझिए, जहां हर नई टेक्नोलॉजी ने मशाल को अगली पीढ़ी के हाथ में थमाया। चलिए शुरुआत इस सवाल से करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का एक मजेदार लेकिन बहुत गहरा सवाल है। ये हमें कंप्यूटर विजन की सबसे बड़ी चुनौती को एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझा देता है। हम इंसानों के लिए ये बहुत आसान है ना? लेकिन एक कंप्यूटर के लिए कोई भी तस्वीर बस पिक्सल से बने नंबरों का एक ग्रिड होती है। अब सोचिए, उन नंबरों के ढेर से ये पता लगाना कि सामने एक कुत्ता है या कोई केक, ये वाकई एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है। तो फिर इस मुश्किल का हल कैसे निकला? हल निकला एक क्रांतिकारी तरीके से, जिसे हम कहते हैं CNN, यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये एक ऐसा AI मॉडल है जो हमारे दिमाग की तरह ही काम करता है। मतलब परतों में पैटर्न को पहचानकर तस्वीरों को समझता है। और यहीं से हमारी कहानी की असली रेस शुरू होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी इस रिले रेस के पहले खिलाड़ी से, वो नींव का पत्थर जिसने इस दौड़ की शुरुआत की और सबके लिए रास्ता तैयार किया। बात है 1998 की, जब यान लखून ने लेनेट 5 बनाया। इसे एक बहुत ही खास काम के लिए डिजाइन किया गया था, हाथ से लिखे हुए अंकों को पढ़ना। और इसने पहली बार ये साबित कर दिखाया कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट वाकई काम कर सकता है। अब देखिए, लेनेट 5 का जो ब्लूप्रिंट था ना, वही इसकी असली खूबी थी। इसमें कॉन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स का इस्तेमाल हुआ। आसान भाषा में कहें तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स तस्वीर में किनारे और कोनों जैसी छोटी छोटी चीजें ढूंढती हैं, और पूलिंग लेयर्स उस जानकारी को थोड़ा छोटा और सरल बना देती हैं ताकि प्रोसेस करना आसान हो। और यही ब्लूप्रिंट आगे आने वाले सभी नेटवर्क्स का आधार बना। लेनेट 5 में करीब 60,000 पैरामीटर्स थे। ये नंबर जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो अब मशाल अगले धावक के हाथ में जाती है, और एलेक्सनेट के आते ही ये रेस, जो अब तक एक अकादमिक प्रयोग जैसी थी, वो दुनिया बदलने वाली घटना बन गई। साल 2012 में एलेक्सनेट ने इमेजनेट नाम की एक बड़ी प्रतियोगिता में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने अपने कॉम्पिटिटर्स को इतने बड़े अंतर से हराया कि इसने मॉडर्न AI क्रांति की शुरुआत कर दी। इस एक जीत ने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान AI की तरफ खींच लिया, और रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की वो लहर शुरू हुई जिसे हम आज भी महसूस कर रहे हैं। तो एलेक्सनेट ने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं हुआ था? सबसे पहले तो इसने ट्रेनिंग के लिए गेमिंग वाले GPUs का इस्तेमाल किया, जिससे स्पीड कई गुना बढ़ गई। फिर रिल्यू जैसी तकनीक लाई गई, जिससे सीखने की प्रोसेस तेज हुई, और ड्रॉप आउट ने मॉडल को रटने के बजाय असल पैटर्न सीखने में मदद की। ये सब गेम चेंजिंग आइडियाज थे। याद है लीनेट के 60,000 पैरामीटर्स? अच्छा, एलेक्सनेट में थे 60 मिलियन पैरामीटर्स। ये 1000 गुना की छलांग थी। इसने डीप लर्निंग के एक बिल्कुल नए युग का दरवाजा खोल दिया। एलेक्सनेट की शानदार कामयाबी के बाद बड़ा सवाल ये बन गया कि ठीक है, अब इससे और बेहतर कैसे बने। और 2014 में इस सवाल के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब, दो अलग-अलग रणनीतियां सामने आईं। एक तरफ था VGG नेट, जिसका सीधा साधा मानना था कि बस नेटवर्क को और गहरा बनाते जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। दूसरी तरफ था गूगल नेट, जिसका कहना था कि गहरा तो बनाओ, लेकिन स्मार्ट तरीके से, ज्यादा कुशल बनो। और इस बार चार्ट को देखिए, नतीजा क्या हुआ वो एकदम साफ है। VGG नेट का 138 मिलियन पैरामीटर्स का विशाल बार, और उसके ठीक बगल में गूगली नेट का सिर्फ 4 मिलियन का छोटा सा बार। कमाल की बात यह है कि गूगली नेट ने टॉप लेवल परफॉर्मेंस हासिल की, वो भी VGG नेट के मुकाबले लगभग 30 गुना कम पैरामीटर्स के साथ। ये वाकई एक जबरदस्त आहा मोमेंट था। लेकिन हमारी रेस की अगली बड़ी चुनौती अब सामने थी। सिर्फ नेटवर्क्स को और गहरा बनाने से एक अप्रत्याशित समस्या पैदा होने लगी थी। तो सवाल ये है कि अगर आप नेटवर्क को 20 लेयर से 50 या 100 लेयर तक ले जाएं, तो क्या होता है? क्या परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होती जाती है? हैरानी की बात है, पर ऐसा नहीं होता। एक सीमा के बाद जैसे जैसे नेटवर्क गहरे होते गए, उनकी सटीकता असल में कम होने लगी। इसे डिग्रेडेशन प्रॉब्लम कहा गया। मतलब जानकारी और सीखने की क्षमता परतों के जाल में कहीं खो जाती थी। और यहीं पर 2015 में रेजनेट ने एक बहुत ही शानदार समाधान पेश किया।
इसने स्किप्ड कनेक्शंस बनाए, जिसे हम एक तरह की एक्सप्रेस लेन भी कह सकते हैं। ये कनेक्शंस जानकारी को कुछ लेयर्स को बाईपास करके सीधे आगे जाने की इजाजत देते थे। इससे ये पक्का हो गया कि जानकारी सैकड़ों लेयर से गुजरने के बाद भी खत्म ना हो। तो इस पूरी यात्रा का क्या मतलब है? इस रिले रेस ने हमें क्या सिखाया और ये आज की टेक्नोलॉजी से आखिर जुड़ती कैसे है? ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देती है। लेननेट 5 ने शुरुआत की, एलेक्स नेट ने क्रांति ला दी, वीजीजी नेट और गूगल नेट ने सीमाओं को परखा और रेज़नेट ने उन सीमाओं को ही तोड़ दिया। हर धावक ने अपने से पहले वाले की सफलता पर ही अपनी कहानी लिखी। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी एक मॉडल की जीत नहीं थी, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास था। इस रिले रेस में हर एक कदम ने एआई की दुनिया को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वो आज है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन नेटवर्क्स ने मफिन और चिहुआवा में फर्क करना तो सीख लिया है, लेकिन क्या वो ये समझते हैं कि मफिन क्या होता है या चिहुआवा क्या होता है? सिर्फ पहचानने से समझने तक का सफर, यही एआई का अगला बड़ा पड़ाव है।